तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओके, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो शुद्ध भक्त किस प्रकार से भगवान की पूजा करता है वो 9वें श्लोक में बताया, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये कार्य, यहां तक का कार्य हमने कर दिया। जब कोई भक्त इस प्रकार का कार्य कर देता है तो उसके आगे की चर्चा हो रही है कि भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। शब्द यूज किया जा रहा है तेषाम। तेषाम शब्द का मतलब है उन मतलब किसी को रिफर किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में जो बात हो गई है, ऐसे व्यक्ति को रिफर करके कहा जा रहा है कि वैसे लोग, कैसे लोग, जो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार, जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके विचार सदा कृष्ण में वास करते हैं, जिनका जीवन सदा कृष्ण में रहता है और जो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वह उन भक्तों की बात हो रही है, यानी जो शुद्ध भक्त हैं, जो टॉप मोस्ट योगी हैं। टॉप मोस्ट योगी कौन से थे? 3 क्वालिटीज। श्रद्धावान, जो मेरा भजन करते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं और मेरे शरणागत रहते हैं। जो बात भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में बताई थी कि टॉप मोस्ट योगी कौन है, उसी टॉप मोस्ट योगी का जो भजन करने का तरीका है, जो श्रद्धावान तरीके से भजन करते हैं, वो पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था। तो वही टॉप मोस्ट योगी है जो शुद्ध भक्त है। उस शुद्ध भक्त का, उनकी बात हो रही है। तेषाम सतत युक्ता नाम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बुद्धि, राइट। तो दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट कार्य करना है या ऐसे शैतानी भी करनी है तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कहां से कहां कूदूं, कहां जाऊं, कहां पे चीज छूं, ये एक वो होती है ना, मन में उत्कंठा होती है जानने की। अच्छा, ये वीडियो कैसे चल रहा है? वो छोटा सा राम भी ये जानना चाहता है ये है क्या, इस पे इतना फोकस क्यों है ना। तो हर कार्य को करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। ये अगर सुंदर सा आपको कमरा बनाना है तो बहुत बुद्धि चाहिए, राइट। इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है। ऐसा हुआ था क्या, एक विस्फोट हुआ था और सारी चीजें एक जगह पे अपने आप सुव्यवस्थित हो गई, जैसा कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सारा संसार सुव्यवस्थित हो गया एक एक्सप्लोजन से, राइट। तो हर चीज को करने के लिए, कोई भी काम आप ले लीजिए, बच्चों को स्टडीज करना है तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता होगी, किसी का इलाज करना है तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता होगी। हर कार्य को करने के लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए। और अच्छे कार्य छोड़ दीजिए, बुरे काम करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। अभी जो हमास ने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उसको करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए, राइट। वो इंटेलिजेंस उन्होंने कितना तरीके से प्लान कर कर वहां पर अटैक किया और उन लोगों को सरप्राइज करके बहुत बड़ा उनको हानि पहुंचाई। और अब वापस इजराइल को रिटेलिएट करने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये इसका सोर्स क्या है? क्या कहते हो आप लोग? कृष्णा है। मैंने तो सुना था स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो है। क्यों वो नहीं है सोर्स? भाई आप लोगों ने ये गीता पढ़ने की अकल कहां से आई? जब तक वो वर्णमाला नहीं पढ़ी, जब तक रीडिंग नहीं पढ़ी, कैसे आई वो इंटेलिजेंस? शची क्या कहती है, सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? हाँ, सोर्स क्या है? तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं उससे मिलती है या नहीं मिलती है? मेरा सवाल ये है। कुछ तो मिलती है, कुछ तो मिलती है। स्कूल में वो पढ़ाते हैं जो भगवान ने बनाया, उसको समझ के फिर दे आर टीचिंग, उसको समझ के दे आर टीचिंग समथिंग। इनेबलर्स हैं, उसका कुछ तो रोल है समाज में। तो अब ये जो जितने भी हमास में जो अटैक कर रहे हैं या जितने भी गलत काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो चीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं, वो हर्षद मेहता का एक स्कैंडल आया था, पढ़े लिखे लोग थे ना, तो वो क्या सीख के आए थे? मतलब वो इंटेलिजेंस जो हम इंटेलिजेंस स्कूल में सिखाते हैं,
वो इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू है, उससे हमारा फायदा हो रहा है? क्या कहते हो आप लोग? जो इंटेलिजेंस, एक चीज आपने बताई कि भगवान से वो इंटेलिजेंस आती है, राइट? कुछ लोगों ने, सबसे पहले तो मुझे यही जवाब मिला हर किसी से, भगवान से आती है। अब मैंने कहा कि हमास को अटैक करने के लिए भी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का स्कैम करने के लिए भी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, राइट? कोई व्यक्ति प्लान कर कर किसी का रेप करता है, उसके लिए भी वो इंटेलिजेंस यूज करता है। कोई रॉबरी करता है, उसके लिए भी इंटेलिजेंस यूज करता है। तो फिर भगवान कैसे भगवान है जो ऐसी इंटेलिजेंस दे रहे हैं? पहली बात। हाँ, इंटेलिजेंस तो भगवान ही दे रहे हैं भाई। हमने भी पढ़ा 10.4 और 5 में पढ़ा, बुद्धिर ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभमेय च अहिंसा समता दुष्टिस्तपो दानम यश अपयशा भवंती भावा भूतानाम मत्तः एव पृथग्विदा। मैं दे रहा हूं। आप 7.10 में जाइए अपनी गीता के अंदर। 7.10 क्या कहता है? कहता है बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धितम बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि मैं हूं। कृष्णा इज हिज इंटेलिजेंस। आप सही कह रही है माता जी, एकदम आपने जो बात कही वो गलत नहीं है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न आएगा। कई बार लोग चीजों को जस्टिफाई, कल मेरा एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो वो कोशिश कर रहा था लॉजिकली चीजों को समझाने की और लॉजिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिफीट करने की। तो गीता अगर ये कहती है कि सारे बुद्धिमताम लोगों की बुद्धि मैं हूं, और गीता अगर ये कहती है, कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि सब बुद्धि का सोर्स मैं हूं, तो ये उनकी बुद्धि का सोर्स भी कृष्णा है। बट इसको किस तरीके से समझा जाए? ये गलत नहीं है कि उनकी बुद्धि का सोर्स कृष्णा नहीं है, बट इसका मतलब क्या कृष्णा गलत है? आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कई सारे लोग अथीस्टिक हो गए हैं, या आज जो पढ़े लिखे लोग हैं सो कॉल्ड, वो सारे के सारे नास्तिक हो गए हैं, क्योंकि वो इस चीज को रिकंसाइल नहीं कर पा रहे कि अगर भगवान सोर्स हैं, भले आप उसको गॉड बुलाइए, अल्लाह बुलाइए, कृष्णा बुलाइए, अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो सोर्स है हर चीज का, तो फिर दुनिया में इतनी सारी गंदगी क्यों हो रही है? तो इस पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। माता जी ने जैसे बोला फ्री विल, राइट? तो भगवान गीता के अंदर ये कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च। एक्चुअली भगवान की इंटरवेंशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने 7th चैप्टर में पढ़ा कि भगवान की जो सारी एक्सटर्नल एनर्जी है, जिससे धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सारा कुछ भगवान की शक्ति से आता है। फिर भगवान ने बोला जो जीवात्मा भी है वो भी मेरा ही अंश है, वो भी मेरे से ही आता है। तो सब कुछ भगवान की शक्ति से ही आता है। डिस्पाइट दैट दुनिया में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, भगवान की शक्ति से आता है, यानी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है। भगवान क्योंकि परम स्वतंत्र हैं, हम उनका अंश होने के कारण हमारे अंदर भी आंशिक स्वतंत्रता है, बट वो आंशिक ही है। हम अपनी स्वतंत्रता से सब कुछ नहीं कर सकते, हमें फिर भी भगवान की सैंक्शन लेनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। भगवान गीता में 13 चैप्टर में कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा। इस शरीर के हृदय में भगवान भी विराजमान है, और जीवात्मा जो कि मैं हूं, वो जीवात्मा भी विराजमान है। वो जीवात्मा क्या करना चाहती है, ये भगवान ठीक प्रकार से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि जीव के अंदर में क्या डिजायर चल रही है, और वो ये भी जानते हैं कि बिना भगवान की सैंक्शन के वो जीव कुछ नहीं कर सकता। उस जीव को जो कुछ भी करना है वो भगवान की इच्छा से ही करना है। तो इसीलिए उपद्रष्टा वो देख रहे हैं, अनुमंता अपनी फ्री विल का यूटिलाइजेशन कर कर भगवान से हम सैंक्शन ले सकते हैं। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊं, ठीक है, लेकिन उसके गुण वैसे नहीं हैं, उसके अंदर उसने उतना ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित नहीं किया है, बट उसकी जो डिजायर है कि मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, तो उसके गुणों और क्वालिटीज के हिसाब से उसको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे गुरु महाराज या प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से श्रेष्ठ बनना चाहता है और उसके पास गुण नहीं है, तो कुत्तों की टोली का सरदार बन सकता है, उसकी वो डिजायर उस तरीके से पूरी हो जाएगी। हम सभी लोग जो कुछ भी करेंगे वो भगवान की इच्छा से ही पूरा होगा, भगवान की कृपा से ही होगा। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर ये
ये इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस क्यों आई, कहां से आ गई ये इंटेलिजेंस? हम, कोई व्यक्ति किसी को और को मारना चाहता है, कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करना चाहता है, क्रक्स ऑफ द मैटर इज भगवान की सैंक्शन तो मिल जाएगी। अब भगवान की सैंक्शन हमें अच्छे कामों के लिए भी मिल सकती है, बुरे कामों के लिए भी मिल सकती है। अगर हम बुरे कामों के लिए भगवान से सैंक्शन मांगेंगे तो उसका उत्तरदायित्व हमारे पे होगा। वी विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट, हमारे को उसका जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो अब ये चॉइस कैसे होगी, कौन व्यक्ति अच्छी चीजों को मांगना चाहता है, कौन व्यक्ति अच्छी चीजों के लिए इंटेलिजेंस यूज करना चाहता है, कौन लोग बुरी चीजों के लिए करना चाहते हैं, ये कहां से आएगा, इसका सोर्स क्या है? प्रभु जी कह रहे हैं, अश्विन प्रभु ने कहा कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। सही आंसर है, बट इसमें और भी बहुत कुछ है। अगर आप गीता का प्रमाण लेके बताएंगे, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, कहां से आती हैं डिजायर्स, सूत्र क्या है उसका, बहुत फेमस श्लोक है। हाँ, कैसे शुरू होगा? ध्यायते विषयाम पुंसः। पूरा फॉर्मूला, पूरा साइंस गीता में ही बताया हुआ है। 2:62 के अंदर, गीता 2:62 के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामाद क्रोध अभिजायते। तो इसका दूसरा श्लोक अभी हम नहीं पढ़ते, पहले श्लोक में हमारी बात का आंसर है। जैसा हम ध्यान करते हैं, ध्यायते विषयाम पुंसः, जब हम अपने विषय क्या होते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आंखों का विषय है दृश्य, कानों का विषय है स्वर, जिह्वा का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है स्पर्श, है ना, और क्या रह गया? नासिका का विषय है गंध। तो ये इंद्रियों के ये विषय हैं। तो जब हम ध्यायते विषयाम पुंसः, जिस समय हम ये चिंतन करना चाहते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, जब हम आंखों को अच्छा दृश्य देना चाहते हैं, त्वचा को अच्छा स्पर्श देना चाहते हैं, तो ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उससे क्या होगा? अटैचमेंट, संग का मतलब अटैचमेंट उत्पन्न हो जाएगा। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, क्या अटैचमेंट उत्पन्न हो जाएगा? ये काम, डिजायर उत्पन्न हो जाएगी, उस चीज को भोगने की, वो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो जिस प्रकार का हम संग करेंगे, उसके हिसाब से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी, उसके हिसाब से हम इंटेलिजेंस मांगना चाहेंगे। अब जो व्यक्ति टेररिस्ट है, जो दूसरों को दुखी कर रहा है, वो क्या सोच रहा है? वो इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, उसकी क्या डिजायर है? तो हाँ, डिस्ट्रक्शन। क्यों डिस्ट्रक्शन? उसको नहीं लग रहा वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। जब एक डॉक्टर कैंसर को ट्रीट कर रहा होता है और वो कैंसर सेल्स को किल कर रहा होता है कीमोथेरेपी के द्वारा, उसको ऐसा लगता है वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है? क्या लग रहा है उसको? उसको लगता है वो मैं डिजीज को ट्रीट कर रहा हूं। टेररिस्ट जब किसी को मारता है तो क्या सोचता है? उसको लगता है वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है? नहीं, उसको क्या लगता है? मैं समाज के कैंसर को दूर कर रहा हूं, वो ये सोचता है। समथिंग रॉन्ग, ही इज सेइंग कि आई एम मेकिंग अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, और इस हद तक वो उसमें जाना चाहता है कि उसको अपनी जीवन का परवाह नहीं है। हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, हमें अपने जीवन का डर लगता है ना। हम एक स्टेज तक किसी चीज के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन अपना जीवन दांव पे लगा के हम कोई काम कर देते हैं क्या? वो इतना इन्वॉल्व होता है उस चीज में कि वो अपने जीवन की भी रक्षा करने के बारे में नहीं सोचता, अपने जीवन को भी खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि मैं समाज के कैंसर को दूर कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो कहां पर उसका, जब अब आती है बात, आप इसको समझने का प्रयास करना, डिजायर के पीछे क्या है? एक लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक श्लोक के तात्पर्य में, आप अपने श्लोक के तात्पर्य में जाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है इसमें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पहले पैराग्राफ में ही प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं लास्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं उसका, पैराग्राफ का। हरे कृष्ण। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अब जो जितना मैंने पढ़ा उसमें से बाकी सब छोड़कर सिर्फ लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ता हूं मैं। जब लक्ष्य निर्दिष्ट है
तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। टेररिस्ट का लक्ष्य क्या है? इन टेररिस्ट का लक्ष्य यह है कि जो इस्लाम को नहीं मानते उनको हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो इनफिडल हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, काफिर हैं वो लोग भगवान को नहीं मानते, क्योंकि अगर अल्लाह को नहीं मानते तो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से और कोई फॉर्म नहीं है भगवान की। तो अल्लाह को नहीं मानते तो भगवान को नहीं मानते, और भगवान को नहीं मानते तो इन सबको मार देना चाहिए। ये लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के सॉरी उस लक्ष्य के पीछे डिजायर आ गई। फिर जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो फिर इच्छा आ गई, काम आ गया कि मुझे अब इस लक्ष्य को पूरा करना है। और जब लक्ष्य आ गया, उसके पीछे कामना आ गई, उसके पीछे फिर इंटेलिजेंस आ गई कि अब मुझे इस इंटेलिजेंस को यूज कर कर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप जो भी लक्ष्य बना लोगे जीवन में, बहुत सारे लक्ष्य हैं लोगों के, आप जो भी लक्ष्य बना लोगे, जब लक्ष्य आपने निर्दिष्ट कर दिया तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे भी अगर आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो तो आप पहुंच जाओगे लक्ष्य पे। अब सवाल यह है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा, वो कैसे निर्धारित होगा? अगर आप लक्ष्य का चयन करने में आप गलती कर गए तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे, अपना भी नुकसान करोगे और सारे समाज का भी नुकसान कर लोगे। तो लक्ष्य कैसे बनता है? मैं आपको साइंस बता रहा हूं, पूरी सारी चीजें, कि कहां से कहानी शुरू हो रही है, लक्ष्य कैसे बनता है। जैसे प्रॉपर्टी वाला जो कॉल कर रहा है, इसका लक्ष्य है कि प्रॉपर्टी बेचनी है। लक्ष्य बनता है एसोसिएशन से। अगर आप शराबियों की मंडली में जाओगे तो आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा? मुझे शराब पीनी है, इससे मुझे स्वाद आएगा, इससे मुझे टेस्ट आएगा। अगर आप किटी पार्टी में जाओगे तो वहां पर निंदा स्तुति हो रही होती है मोस्टली, ये अच्छा और ये बुरा, राइट, इसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर वो अवगुण है, इसके पास ये चीजें अच्छी हैं, उसके पास वो चीजें खराब हैं। तो लक्ष्य क्या हो जाएगा कि वहां जिन चीजों की चर्चा हो रही है कि अगर इसके पास ये अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। हम जैसा एसोसिएशन करेंगे, आप अगर चोरों के बीच में बैठोगे तो चोरी का लक्ष्य बन जाएगा, अगर आप व्यापारियों के बीच में बैठोगे तो व्यापार का लक्ष्य बन जाएगा। तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है हम एसोसिएशन कैसा कर रहे हैं। अगर आप रोज सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर चाटोगे बैठ के तो क्या होगा लक्ष्य आपका? जो उसमें बातें बताई जा रही हैं, उसमें आपको नंगी स्त्रियों के पोस्टर्स नजर आएंगे तो आपका मन में आ सकता है लक्ष्य कि मैं इनको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जाके देखता हूं, टीवी देखता हूं, मैं जाके मोबाइल देखता हूं। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा उसके अंदर दिख रहा है और उसमें बड़ा बड़ा शक्ल से सारे लोग क्रिकेट देख रहे थे, सब लोग बैठ के, राइट, तो लक्ष्य क्या हो जाएगा? आदमी के सपने में आने लग जाता है कि अगर मैं क्रिकेटर बन जाऊं, काश भगवान ऐसी कृपा करें, तो मैं इतनी बॉल भी नहीं खेलूंगा। कितने ओवर में खत्म हो गया? 30 ओवर में। हाँ, चलो आप लोग भक्त हो, मैंने सुना कुछ क्रिकेट के भक्तों से। हाँ हाँ, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए लोग, जल्दी खत्म हो गया तो मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके चक्कर में। हाँ, ये तो अपॉर्चुनिटी थी। तो जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनका लक्ष्य है पैसा बनाना। तो इस संसार में बहुत सारे लक्ष्य बने हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी एसोसिएशन के आधार पर, अपनी अपनी संगति के आधार पर लक्ष्य बना रखे हैं कि मुझे बहुत रईस आदमी बनना है। चलो संसार का सबसे रईस नहीं बनना तो देश का तो बन जाऊं, चलो देश का ना बनूं तो परिवार का तो बन जाऊं, मेरे परिवार वालों के सामने तो कम से कम मैं सबसे रईस आदमी हूं, राइट। चलो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो चलो अपनी सोसाइटी का तो प्रेसिडेंट बन जाऊं। आप देखेंगे कि सोसाइटी के छोटी छोटी 50 फ्लैट की सोसाइटीज के प्रेसिडेंट भी के पोजीशन के लिए भी झगड़े हो रहे होते हैं, है ना, मारकाट मच जाती है उसके लिए भी, जबकि कुछ नहीं मिलना उसके अंदर। लेकिन लक्ष्य, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 बार से मैंने आप लोगों को बताया है कि रोड पे चलते हुए ओवरटेक करने का अगर आपने लक्ष्य बना लिया दूसरे को, तो उसके पीछे भी आप भागने लग जाओगे और उस पर भी अपनी जान को लगा दोगे कि मैं मरूं या जीऊं लेकिन मेरे को उसको ओवरटेक करके रहना है। ये लक्ष्य निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत इंटेलिजेंटली करना चाहिए। तो यहां पर लक्ष्य हमारा बनेगा एसोसिएशन के आधार पर, कि हम प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि इसीलिए
गुरुजनों का एसोसिएशन, लोग इसे नहीं जानते। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, लोग इसे नहीं जानते। अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप भक्तों का संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, गुरुजनों का संग करेंगे, तो क्या बोलेंगे आपको कि मैच का टाइम क्या है? नहीं, वो आपको ये नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे आपको? क्या बताएंगे आपको? वो ये बातें बताएंगे जिससे आपके जीवन में सारा सुख खत्म हो जाएगा। सही है क्या? जब से भक्तों इस्कॉन वालों के चक्कर में पड़े हैं, ना तो हम मूवी देखने जाते हैं, ना हम रेस्टोरेंट में जा पाते हैं, ना हमारा पति या पत्नी कहीं पे किसी से मिलना चाहता है, वो हरे कृष्णा करते रहते हैं। हमारे जीवन का सब खुश सुखी जो है ना, खत्म हो गया। क्या बोलते हो आप लोग? सही है क्या? हायर टेस्ट मिल जाता है। अगर कोई डायबिटिक है और उसके पास से अगर शक्कर छुड़ा दी जाए, उसको बोला जाए कि तुम शक्कर मत लो, तो उसकी फीलिंग ऐसी ही सी होगी कि जब से मुझे पता लगा है कि डायबिटीज हुई और जब से मेरी पत्नी को पता लग गया है, मेरा जीवन नष्ट हो गया है, हराम हो गया मेरा जीना। वो मुझे मिठाई नहीं खाने देती है, क्योंकि अभी स्वाद आ रहा है मिठाई खाने में, लेकिन अगर डायबिटिक व्यक्ति मिठाई खाएगा तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, उसको बहुत दुख मिलेगा उसको। वो अपना जीवन भी शायद पूरा ना कर पाए। तो बात आती है श्रेयस और प्रेयस की, कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा किस चीज के अंदर है। तो अब श्रेयस के पीछे कौन भागेगा और प्रेयस के पीछे कौन भागेगा? यानी शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे कौन भागेगा? बच्चों का एग्जाम है, सारी माताएं उनके पीछे पड़ जाती हैं हाथ धो के कि तुमको पढ़ाई करनी है ना? अब बच्चों को तो अपनी माताएं दुश्मन लगती हैं फिर उस टाइम पे, कि ये मेरे को बोल रही है पढ़ने के लिए, राइट? अद्वैत एकदम ध्यान से सुन रहा है इस समय, उसका अटेंशन एकदम फुल 100% है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन माँ का एजेंडा क्या है उस समय? माँ जो पहली गुरु है, उसका एजेंडा है कि बच्चे को पढ़ाना है ताकि इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। बच्चे को माँ दुश्मन नहीं लग रही है उस समय, लेकिन माँ को पता है कि इसका कल्याण इसी तरीके से होगा अगर ये पढ़ाई कर लेगा। यही सारी फिलॉसफी है, यही सारी साइंस है जो जो माताएं और पिता जो ये भूल जाते हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। उनके ऊपर भी यही चीज अप्लाई होती है, क्योंकि वो सोच रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन के बारे में। लेकिन जब आप गुरुजनों की संगति में जाओगे, जब आप वैष्णवों की संगति में जाओगे, तो वो ये बताएंगे कि देखो ये शरीर बहुत थोड़े समय के लिए आपको मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ने हीना पशुभि नरनाम। आपने 84 लाख योनियों के भोग भोग लिए हैं। जितने जो भोग होते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन के भोग, आप कई कई बार भोग चुके हो उनको। उनमें आपको आनंद नहीं आने वाला। अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए। 84 लाख बार अगर आपने कोई चीज ट्राई कर ली और सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप कैसे सेटिस्फाई होने का सोच सकते हो उन्हीं कामों को करने से? कोई चीज ऐसी है, कोई जगह ऐसी है जहां पर हम 84 लाख बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो? कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार जीने और मरने की प्रैक्टिस हम 84 लाख बार कम से कम कर चुके हैं। कम से कम बार बार शरीरों को भोगने का, एंजॉय करने की प्रैक्टिस हम 84 लाख बार कर चुके हैं। और अभी भी मनुष्य योनि में हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस शरीर में से आनंद मिल जाएगा। गुरुजन यही बताएंगे हमको कि देखो ये रिसोर्स है, ये टाइम आपका रिसोर्स है, ये शरीर आपका रिसोर्स है। इसको अभी आहार निद्रा भय मिथुन में मत लगाओ। प्रभुपाद जी ने कहा कि गिव दिस वन लाइफ टू मी, एक जीवन मुझे दे दो बस। ये आपने बहुत बार अपने तरीके से जीवन जिया है, बट ये जीवन आप मेरे हिसाब से बिताओ। ऐसा करने से ये शरीर रिसोर्स जो है आपका, आप उसका सदुपयोग कर लोगे, आप उसमें ऐसी व्यवस्था कर लोगे कि संसार में वापस ना आना पड़े। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। इससे पहले श्लोक उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने क्या कर रखा है, जिनकी थिंकिंग में हर समय कृष्ण है, जिनका प्राण कृष्ण में लगा हुआ है, जो एक दूसरों को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तुष्यंती चा रमंती चा। हम सभी लोगों को संसार में भोगने से तुष्यंती ही चाहिए, हमें ब्लिस ही चाहिए, हमें सेटिस्फैक्शन ही चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है हमको। बार बार प्रयास करने से भी नहीं मिल रहा है हमको। लेकिन जब आपको जो दूसरे लोगों की संगति करोगे, तो कोई बोलेगा जी शराब पी लो बस, आपको दुख है ना,
दुख दूर करने गाने भी बने हुए हैं बड़े बढ़िया बढ़िया सेंटिमेंटल, है ना। जब दुख में होता है वो गाने सुनते सुनते आदमी शराब पिए तो उसके दुख लगता है दुख दूर हो गए। लेकिन ये वैसा है जैसे खरगोश के सामने शेर आ जाए तो अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि दुख रियलिटी में खत्म नहीं होंगे, क्योंकि संसार दुख का बना हुआ है। ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहां से आप रहते हुए यहां पे सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो संसार से कैसे निकलना है, इस दुख रूपी संसार से कैसे निकलना है, यही रास्ता आपको गुरुजन बताएंगे। बुद्धि, आप अपनी बुद्धि रूपी रिसोर्स को किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। कैसे क्लास को बंक करना है उसके लिए भी बुद्धि चाहिए होती है। कैसे अपना पढ़ाई स्कूल में बैठ के नॉवेल पढ़ना है उसके लिए भी बुद्धि चाहिए होती है। मैंने ये सब काम करे हुए हैं, वो पता है कैसे उसमें भी बुद्धि लगती है। अगर बुद्धि इस्तेमाल नहीं होगी तो डंडा लगेगा फिर, लेकिन बुद्धि हर चीज में लगती है। लेकिन जब आप फालतू लोगों की संगी में जाओगे तो वो आपको इन चीजों की बुद्धि सिखा देंगे। कैसे माँ बाप से छुपकर गलत काम करना है, कैसे सिगरेट पीनी है, कैसे शराब पीनी है, कैसे ड्रग्स लेनी है, इस सब के लिए भी बुद्धि लगती है। लोग सिखा देंगे आपको इंटेलिजेंस कि ये सब काम कैसे करना है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका सत्यानाश होगा, इसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा। ध्यान से सुन रहा है? हाँ लेकिन अगर आप गुरुजनों की संगति में जाओगे, वैष्णवों की संगति में जाओगे, तो वो ये आपको चिताएंगे बार बार कि भैया इस संसार से निकलने की व्यवस्था करो, बुद्धि योग प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि की बात कितनी बार करी है कृष्णा ने, आप सोचिए। अर्जुन भी तो यही कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए। अगर आप अपनी गीता में 3.1 में जाइए, कृष्ण अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप बुद्धि की बात कर रहे हो, दूसरे अध्याय में आपने बुद्धि की बात करी थी। सॉरी, पहले उससे पहले आप 2.49 में जाइए। चलिए 2.49 में जाइए। 2.49 में कह रहे हैं, कृष्णा रिकमेंडेशन कर रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर कर इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। क्या है? तस्मात् तस्मात् तवम इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभा पापमानम प्रजहि हेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। आप अपनी बुद्धि का, अरे ये गलत श्लोक पढ़ गया मैं, ये नहीं है 2.49 में जाइए। हाँ अभी सही श्लोक पे आ गए। दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विक्षा कृपणा फल हेतवा। क्या कह रहे हैं कृष्णा? 2.49 में रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। अब प्रभुपाद जी ने तो भक्ति शब्द यूज कर दिया ट्रांसलेशन में, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगान धनंजया, बुद्धि का इस्तेमाल करके सारी बुराइयों को दूर कर दो। कृष्णा ने रिकमेंडेशन कर दी 2.49 के अंदर। अर्जुन ने 3.1 के अंदर प्रश्न उठाया। आप 3.1 में आप जाइए। आप 3.1 में अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल ही करना है तो फिर मैं ये कर्म क्यों करूं, ये एक्शन क्यों करूं? रिटायरमेंट करना चाहता हूं मैं। उनका अटैचमेंट है, सारी साइंस को आप याद कर लीजिए फिर से, उनका अटैचमेंट है अपने गुरुजनों से, उनको मारना नहीं चाहते, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल कर कर एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं निकल जाऊं उस चक्कर से। तो ये बोल रहे हैं, कृष्णा आपने ही तो कहा, बच्चे भी यही करते हैं ना, माँ बाप की बात को रिपीट करके उनको समझाते हैं कि आप ही ने कहा था इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। अर्जुन भी ये कह रहे हैं कि भगवान आपने कहा था बुद्धि का इस्तेमाल करके बुराइयों से बच जाओ, अब आप मुझे कह रहे हो युद्ध करो, युद्ध से बड़ी बुराई क्या होगी? ये लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं अर्जुन। तो हम सभी लोग अपनी बुद्धि को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कारण अपना ही नुकसान कर सकते हैं। हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि भगवान ने गीता में कहां कहां पर बुद्धि योग के बारे में बात करी है। 2.39 में जाएंगे तो जहां पर वो भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बुद्धि योग का कॉन्सेप्ट, राइट? वो कह रहे हैं यहां एशाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगत्व माम शुणु। अब सुनो बुद्धि योग के बारे में। और इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पे, किस मार्ग पर? बुद्धि योग के मार्ग पर चलेंगे तो फिर आपकी सबसे महान भय से रक्षा हो सकती है। शब्द यूज किया जा रहा है बुद्धि योग। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि क्या होती है,
अब बात आ रही है बुद्धि योग। बुद्धि के द्वारा कृष्ण से कनेक्ट करने को कहते हैं बुद्धि योग। इस बुद्धि योग को हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमारी बुद्धि जो है पहले तो स्ट्रेट होनी चाहिए। क्रुकेड इंटेलिजेंस से हम नहीं कर पाएंगे। क्रुकेड इंटेलिजेंस वाले लोग क्या करेंगे? दूसरों का नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। तो अब सवाल आता है कि अब इस इंटेलिजेंस को एसोसिएशन के माध्यम से या कैसे हम सही जगह पे लगाएं। तो अगेन अगर हम इस साइंस को पढ़ेंगे 3.42 के अंदर कृष्णा कह रहे हैं इंद्रियाणि पराणि आहुर। इंद्रियों के जो विषय हैं, जो भौतिक जो जड़ पदार्थ हैं, उनसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हमें आइडियल पोजीशन में क्या होना चाहिए कि हमारी आत्मा की शक्ति से हम बुद्धि को कंट्रोल करें, बुद्धि की शक्ति से मन को कंट्रोल करें, मन की शक्ति से इंद्रियों को कंट्रोल करें, और इंद्रियों को जब हमने कंट्रोल कर लिया तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। हो क्या रहा है अभी हमारे साथ में? क्योंकि इंटेलिजेंस तो हमारी क्रुकेड है, हमारे अंदर अटैचमेंट है कुछ चीजों को पाने का, इंद्रिय के विषयों को भोगने का। तो क्या कर रहे हैं? इंद्रियां हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, माइंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, और आत्मा तो बेचारी दुखी है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे हमने पहले एक एनालॉजी डिस्कस करी थी, एक रथ की एनालॉजी डिस्कस करी थी कि हमारा शरीर एक रथ के समान है, इसमें जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और इनके पास जो लगाम है, घोड़ों को कंट्रोल में रखने वाली लगाम हमारा मन है। जो सारथी हाथ में लगाम लेके बैठा है वो बुद्धि है, और रथ के अंदर बैठा रथी आत्मा है। तो अब अगर ये घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो या क्या करेंगी? ये सारथी के कंट्रोल में नहीं आएंगी, सारथी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जहां तहां घोड़े भागेंगे, जहां चाहे वहां ले जाएंगे हमको। तो आत्मा अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगी, उसको जहां जाना है वहां नहीं पहुंच पाएगी वो। तो क्या करना है? आत्मा की शक्ति से, आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, जो रथी है उसके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो सारथी को कंट्रोल कर सके, कि सही से रथ को चलाओ। बुद्धि को कंट्रोल कर सके। बुद्धि हाथ में कस कर लगाम को पकड़ेगी, माने मन को पकड़ेगी। सारथी कस के लगाम को पकड़ेगा, बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को कस लेगा, अगर वो कंट्रोल में होगा तो। लगाम कसी जाने से, मन के कसे जाने से हमारी इंद्रियां भी कस जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी, घोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। और अगर कंट्रोल्ड घोड़े हैं और 5-5 हैं तो बहुत तीव्र गति से हमें आगे ले जाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ, नहीं तो वो हमें कहीं पे भी जाकर पटक सकते हैं। इस सब जगह बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें बुद्धि को कंट्रोल्ड वे में चलना है। उसका तरीका क्या है? आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। अब यहां पर आती है बात जो आगे श्लोक में बात की जा रही है कि ये बुद्धि योग किसको मिलेगा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। किसको प्रदान करता हूं? उसके क्वालिफायर्स हैं। क्या क्वालिफायर्स हैं? ददामी बुद्धि योगम तम के पहले बोला तेषाम सतत युक्तानाम। पहली क्वालिटी है सतत युक्त, निरंतर युक्त होना है। किस चीज में युक्त होना है? किस चीज में युक्त होना है? निरंतर। उससे पहले बात आ चुकी है पहले श्लोक में, 9 नंबर श्लोक में क्या है? मन को चिंतन में लगाना है, प्राणों को भगवान की सेवा में लगाना है। मत चित्तः मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। ये काम नित्य करने हैं आपको। जब ये काम आप नित्य करोगे तो, और तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन प्रीति पूर्वक करोगे, ये सेकंड क्वालिफिकेशन है। सतत युक्त रहना है। युक्त किन कामों में रहना है? भजताम प्रीति पूर्वकम, और पहले क्वालिटीज बता दी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, तब आपको ये बुद्धि योग प्रदान होगा। तो अब इन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नित्य युक्त, युक्त जो होना है वो किस चीज को, किसके अंदर युक्त होना है, ये समझने वाली बात है। कैसे हम युक्त होते हैं किसी चीज में भी? तो हमारे पास क्या है युक्त होने के लिए? क्या चीजों को हम एंगेज कर सकते हैं? हमारा शरीर है। सबसे पहले तो हमारे पास शरीर है। अब शरीर को भी अगर विभाजित करें 2 भागों के अंदर, तो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। सबसे पहले तो इनको यूटिलाइज करना है। मन, बुद्धि, अहंकार, जो हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि के माध्यम से मन को, मन के माध्यम से इंद्रियों को, इनको कंट्रोल कर कर भगवान की सेवा में लगाना है। वो सेवा कैसी होगी? युक्त होगी, हर समय नित्य होगी, नित्य युक्त होना चाहिए।
तो अब हमको ये इंटेलिजेंटली सोचना है कि हमारी परिस्थितियों में हम कैसे नित्य युक्त हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर कर बहुत स्ट्रांग एक्सक्यूजेस दे सकते हैं कैसे हम नित्य युक्त ना रहें। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। कोई व्यक्ति अगर सेवा नहीं करना चाहता तो उसके पास 1000 आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वो सेवा कैसे ना करे, और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहुत कन्विंसिंगली आप किसी को भी बता सकते हो कि कैसे हम सेवा नहीं कर सकते, हमारी परिस्थिति नहीं है सेवा करने वाली, और लोग कन्विंस भी हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर कर किसी भी परिस्थिति के अंदर सेवा की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारा एटीट्यूड क्या है वो कृष्ण अंदर बैठे हुए देख जाएंगे, समझ जाएंगे। अब जैसे सतत की बात हो रही है, अब योगीज, कई सारे आजकल योगिक ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। उनकी प्रोसेस क्या है कि हम योग करेंगे, वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा योग करते हैं। 2 घंटा योग करना क्या सतत युक्त हो गया? नहीं हुआ। तो योगी जो है, भगवान गीता में बता चुके हैं, जो मेडिटेशन कर रहा है उसको भी इसी प्रोसेस में आना पड़ेगा। वो इसमें से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो सतत युक्त वाली क्वालिफिकेशन को क्लियर नहीं करेगा अगर वो 24 घंटे युक्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोच रहा है कि मैंने 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया अब मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको बाकी के जो 22 घंटे हैं उसमें भी युक्त रहना पड़ेगा, और वो युक्त रहने वाली प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग की प्रोसेस है। कितने योगी गुड़गांव शहर में ऐसे हैं जो 24 घंटे युक्त रहते हैं योग में? हैं कोई ऐसे? जानते हैं आप किसी को? कोई नहीं है, क्योंकि परिस्थिति नहीं है। ये युग धर्म नहीं है योग करने वाला इस समय, ये वाला मेडिटेशनल योगा वाला युग धर्म ये नहीं है। इसलिए बहुत मुश्किल है। एक्सेप्शनली कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे वो मेडिटेशन कर ले, तो वो मेडिटेशन की प्रोसेस में युक्त हो गया 24 घंटे, फिर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर हम आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ही मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मेडिटेशन की प्रोसेस के साथ में हमें भक्ति योग की प्रोसेस को शामिल करना पड़ेगा युक्त होने के लिए। वो भक्ति योग की प्रोसेस हमें 24 घंटे एंगेज कर लेगी। तो क्या काम करना है ऐसा हमको? 24 घंटे अगर हमें युक्त रहना है तो ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? हमें अपनी सारी इंद्रियों को हर समय एंगेज करना पड़ेगा, डवटेल करना पड़ेगा कृष्णा की सर्विस में। जो कार्य हम कर रहे हैं वो अगर हम भगवान की सेवा में उसको लिंक कर दें तो इसी को कहते हैं भक्ति योग की प्रोसेस। आपने घर बनाना है तो आप ये सोच के बनाइए कि मैं सुंदर भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं, उसमें रहूंगा। ये सुंदर कमरा बनाया है, इसके अंदर मैं भक्तों को इनवाइट करूंगा, यहां पर भगवान के ग्लोरिफिकेशन करूंगा, कीर्तन करूंगा, गान करूंगा। तो ये घर बनाने की प्रोसेस, ये इस घर को बनाने के लिए जो पैसा कमाने की प्रोसेस, वो सारी भक्ति बन गई। मैं अगर भगवान का भोजन बना रहा हूं, घर का भोजन बना रहा हूं, तो भगवान के लिए मैं बनाऊंगा, भगवान को ऑफर करूंगा, तो वो प्रोसेस भी भगवान की भक्ति बन गई। बताइए कोई व्यक्ति ऐसा है यहां पर हमारे बीच में जो बिना भोजन बनाए और बिना भोजन पाए रह सकता हो? कोई नहीं है। तो अगर आपको भोजन पाना आपकी नेसेसिटी है, और अगर आप उसको भगवान को बिना पाए, अगर आप भगवान को बिना भोग लगाए उसको पा रहे हो, तो क्या आप सतत युक्त हो सकते हो? क्योंकि आपको समय निकालना पड़ेगा ना भोजन बनाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति को भोजन खरीदना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। अगर उस पैसे को कमाने की क्रिया को भगवान से लिंक नहीं कर रहा तो क्या वो सतत युक्त हो सकता है? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है भक्ति योग के अलावा। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि चलो जी मेरा प्रोसेस ये है, आपका प्रोसेस ये है, हम दोनों का प्रोसेस ठीक है, तो ये गलत बात है। भक्ति योग के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप कृष्ण की सेवा में सतत युक्त हो सको। देयर इज नो अदर वे। एक ही तरीका है, भक्ति योग का ही प्रोसेस है जिससे कि आप सतत युक्त हो सकते हो, निरंतर युक्त हो सकते हो। तो जब हम अपने लिए आत्मावलोकन हम करते हैं और हम पाते हैं कि हम, चलो हमारे अटैचमेंट है किसी और चीज में, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको भक्ति योग का पूर्ण रूपेण आपको आश्रय लेना पड़ेगा, और वो सिंपल है। उसमें आप हर किसी प्रोसेस में उसको लिंक कर सकते हो। अपनी एक्टिविटीज को कृष्ण की सेवा में डवटेल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम सभी लोग उसको कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम उस फर्स्ट क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर जाएंगे। अब दूसरी क्वालिफिकेशन जो आ रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो जी, मेरे कहने पर मान लीजिए कि आपने चलो निर्णय लिया कि अब से ठीक है जी, मैं सारी एक्टिविटीज करूंगा, भगवान से लिंक करके करूंगा, भोजन बनाऊंगा, उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा।
फिर जब भोजन बनाने का नंबर आया तब आप सोचो कि यार अभी तो भोग भी लगाना है, अभी तो भगवान को सेवा भी करनी है, उनका भोजन भी बनाना है और फिर भोग भी लगाना है। इतना मेरे ऊपर सरदर्द है। मेरे जो पड़ोसी अड़ोसी हैं, मेरे परिवार के अंदर, खानदान के अंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है, कोई दूसरी बहू नहीं है जो ऐसा करती है, मुझे मेरे ऊपर ही डाला गया है। लेकिन क्या करूं, करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आपको बुद्धि योग मिलेगा? क्या बोलते हो आप? मिल जाएगा? कितने लोग बोलते हैं मिल जाएगा? अब प्रभु जी सोच रहे हैं मैंने प्रश्न ठीक से सुना नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक, वजन के साथ नहीं, प्रीति पूर्वक। अगर हमने प्रेम पूर्वक भगवान का भजन नहीं किया तो फिर बुद्धि योग नहीं मिलेगा। भगवान किसको दे रहे हैं बुद्धि योग? ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है। आप देवी देवताओं के पास जाओगे और उनकी पूजा करोगे, लेट्स से, राइट, तो वो क्या रेसिप्रोकेशन में दे सकते हैं आपको? जो उनके पास है वो दे सकते हैं। वो आपको उनकी शक्तियों में से कुछ आपको दे सकते हैं, आपके भौतिक रिसोर्सेस को दे सकते हैं आपको। लेकिन क्या वो आपको बुद्धि योग दे सकते हैं? बुद्धि योग नहीं दे सकते। ये रेसिप्रोकेशन का श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि मैं बदले में क्या करूंगा। इससे पहले 2 श्लोकों में हमने जो करना था हमने कर दिया, भक्तों ने जो करना था करा, कि भक्त क्या करेंगे। अब भगवान अगले 2 श्लोकों में, आज वाले में और अगली बार जब हम कृष्णाविलिंग डिस्कस करेंगे उसमें यह बताया जा रहा है कि भगवान क्या करेंगे। अगर आप उस तरीके से मत चित्तः मदगत प्राणा हो जाओगे, अगर आप भगवान का कथा कीर्तन करोगे, तो आपको तुष्यंती चा रमंती चा, तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे और बुद्धि योग मिलेगा ताकि आप भगवान की प्राप्ति कर सको। ये भगवान अपना रेसिप्रोकेशन बता रहे हैं यहां पर। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि ये प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। प्रीतिपूर्वक कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बता दिया आज ये बात कि बुद्धि योग नहीं मिलेगा, अब आपको लॉजिकली समझ में आ गई। ओजस्वी प्रभु अब सोचें कि यार वजन तो बहुत लग रहा है, लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। भगवान, मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ काम, मैं आपके आनंद के लिए कर रहा हूँ, मैं बड़े सुख से कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा, लेकिन वजन बहुत अंदर से लग रहा है वजन, लेकिन बाहर से नहीं दिखाऊंगा मैं ये वजन लग रहा है। तो हो गया प्रीतिपूर्वक। कैसे ये प्रीति का भाव कैसे आएगा? और एग्जैक्ट आंसर, और एग्जैक्ट आंसर, सेवा करने से टेस्ट मिलेगा सेवा का। जब हम सेवा करेंगे प्रैक्टिकली और वैष्णवों की सेवा करेंगे। भागवतम के अंदर श्लोक है 1.2.17, शृण्वताम स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थः ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और इसके आगे का श्लोक भी एक बार बता देता हूं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ये जो भक्ति है, जो प्रेममयी सेवा है, भक्ति का मतलब ही है प्रेममयी सेवा। ये कैसे आएगी? जब आप भागवत की सेवा करोगे। भागवत कौन से भागवत होते हैं? 2 भागवत हैं, एक है बुक भागवत, एक है पर्सन भागवत। जब इन दोनों भागवतों की सेवा करोगे तब ये प्रेममयी भक्ति का भाव जागृत होगा। और श्रवण भी करना ही है, एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, बट सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। कई सारे लोग श्रवण करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, मैं क्यों आपकी बात को पूरी तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूं, प्रभुपाद जी तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि आप संघ में भी हैं, एसोसिएशन भी कर रहे हैं, श्रवण भी। प्रामाणिक गुरु का मतलब क्या होता है? आप एसोसिएशन कर रहे हो, संघ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपके अंदर ये बात नहीं आ रही है, उसकी बात हो रही है, तो ये प्रेम पूर्वक जो भावना है ये जागृत होगी सेवा करने से। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बिना सेवा किए भगवान की भक्ति मिल जाएगी। वजन लगेगा। क्यों वजन लगेगा? क्योंकि जब तक सेवा नहीं करी तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, हम भोक्ता बने हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम सभी लोग इंजॉयर बनना चाहते हैं।
हम ये सोच रहे हैं हम जो हैं, हम इंजॉयर हैं, हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, सारी चीजें हमारे आनंद के लिए होनी चाहिए, ये सब हम सोच रहे हैं। सेवा वही करेगा जो बार बार प्रयास कर रहा है उस मूड से बाहर आने के लिए। जो सेवा कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो प्यूरिफाई हो गया है, सेवा भी हो सकता है वजन से कर रहा हो, लेकिन सेवा करते करते टेस्ट मिल जाएगा, वो आनंद आ जाएगा, वो प्रेम जागृत हो जाएगा सेवा करते करते। इसीलिए जब कोई नवविवाहिता जाती है अपने घर पर तो उसको माँ जो अच्छी माँ है वो ही समझा के भेजती है कि बेटा खूब सेवा करना, कुछ भी बुरा भी लगे ना तो आप सेवा खूब करना, क्योंकि उसको ये फॉर्मूला पता है कि सेवा से ही प्रेम जागृत होगा। जो जिसकी सेवा करेगा उसका उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। इसीलिए ये हमारी संस्कृति में शिक्षा दी जाती है कि कहीं पे भी किसी का मन जीतना है उसकी सेवा करो। और कोई व्यक्ति अगर ये सोच के जा रहा है कि मैं सेवा नहीं करूंगा, पहले मेरी सेवा होनी चाहिए, उसके हृदय में कभी भी प्रेम जागृत नहीं होगा। पहले सेवा करनी पड़ेगी, जब पहले सेवा करोगे तो प्रेम जागृत हो जाएगा आपके हृदय में। कृष्ण के लिए भी यही चीज वैलिड है, जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो प्रेम जागृत हो जाएगा। कई बार ऐसा पाया जाता है कि डीटी वर्शिप करते हैं तो टेस्ट नहीं होता लोगों को, लेकिन जब भगवान की सेवा करते रहते हैं ना तो हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, फिर आदमी का अटैचमेंट हो जाता है उस सेवा से, उसका मन नहीं लगता बिना उसको किए। कोई भी सेवा आप करोगे वो सेवा में आपका अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये प्रेम पूर्वक सेवा हम अगर करेंगे तब इस क्वालिफिकेशन में आ पाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, लक्ष्य क्या प्राप्त होगा? वो लक्ष्य भगवान का शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं हम उसको ढूंढ रहे हैं। हम संसार में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, संसार में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलेगा कृष्ण के श्री चरणों में। और वो श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा इस बुद्धि योग के माध्यम से। जो नेह विक्रमो नाश्वस्ति वाला श्लोक है कि थोड़ा सा भी प्रयास इस मार्ग पर आपको महान भय से रक्षा करता है, वो यही है कि बार बार जब आप इस प्रयास को करते रहोगे तो एटलीस्ट यहां से नीचे नहीं जाओगे, मनुष्य योनि से नीचे नहीं उतरोगे। अगले जन्म में अभी भी अगर पूरा नहीं कर पाए तो मनुष्य योनि ही मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी साधना को पूरी कर पाओगे, इस प्रेम को प्राप्त करने की प्रोसेस को और आगे बढ़ा पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वालिफिकेशंस को समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना जल्दी सेवा में लग जाओगे, जो लोग सेवा कर रहे हैं वो इसको टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, वो टेस्ट कर रहे हैं, वो सेवा के लिए जाते हैं, तत्पर हैं, बढ़ रहा है उनका प्यूरिफिकेशन, उनका भाव बढ़ रहा है सेवा का। तो हमें इसको करते रहना है, प्रयास करना है कि हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढें अपनी परिस्थितियों में कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है, हर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है। प्लीज इंटेलिजेंटली पूछिए, अपने गुरुजनों से पता करिए कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, किस प्रकार से मैं सेवा में लग सकता हूं, मेरी ऐसी परिस्थितियां हैं, मेरी परिस्थिति में प्लीज मुझे गाइड करिए। जो भी आपके गाइड हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं। बट कोई ऐसा अपनी इंटेलिजेंस को इस चीज में मत लगाइए कि मैं कैसे सेवा से बच जाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान बैठे हैं हृदय के अंदर, वो आपको वैसी गाइडेंस दे देंगे। हाँ, वो जब आतंकवादियों को आतंक कैसे मचाना है उसकी गाइडेंस दे सकते हैं, तो आपको सेवा से कैसे बचना है उसकी गाइडेंस तो दे ही सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबहू ना देना प्रेम धन राखे न लुकाइया। अगर भुक्ति और मुक्ति आपकी आकांक्षा है, आप भोगना चाहते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कृष्ण आपको फटाफट दे देंगे वो चीजें। क्योंकि अगर आप भक्त बन गए तो कृष्ण को आपका दास बनना पड़ेगा। तो कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, अगर वो छूट जाएं भक्त को भुक्ति और मुक्ति देकर, तो बहुत सस्ता सौदा है कृष्णा के लिए, अच्छी बार्गेनिंग है उनके लिए। क्योंकि अगर दास बन गए आप उनके, तो उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, उनको आपका दास बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम इस गलत बार्गेनिंग के चक्कर में ना पड़ जाएं। कृष्ण प्रलोभन देंगे, कृष्ण की माया उनकी एजेंट है, माया उनकी एजेंट है, पक्की दासी है। उनको पता है कि मेरे स्वामी को दास बनना पड़ जाएगा, ये भक्त अगर बन गया ये जीव तो मेरे स्वामी इसका दास बन जाएगा। वो माया अपनी सेवा में बड़ी पक्की है, तो वो पहले अपना पाश फैलाएगी, आवरणात्मिका पाश। वो आवरणात्मिका शक्ति से क्या ढकेगी? हमारी बुद्धि को ढक देगी। जो बुद्धि योग की तरफ जाना चाहती है, वो बुद्धि भोग की तरफ चली जाएगी। जो बुद्धि भगवान से कनेक्ट करने के लिए जाना चाहती है, वो ढक जाएगी, आवरण आ जाएगा उसके ऊपर,
और वो भोग में लग जाएगी। वो सोचेगी, जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हमारे जीवन में भगवान ना करे कोई कष्ट होता है, उस समय हम भजन करने में अलर्ट रहते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को बार बार सुनते हैं। जब जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं मोटी मोटी, तो फिर हमारे को भगवान का भजन करना भी वजन लगने लग जाता है कि क्यों मुझे करना पड़ रहा है, चलो थोड़ा कम कर लेता हूं। हम डाइल्यूट करने लग जाते हैं। तो माया हमारी इच्छाओं को पूरा करती रहेगी और हमारा ध्यान जो है भगवान के भजन से हटा देगी। और फिर भी अगर आप दृढ़ रहे, बहुत आपके अंदर शक्ति है और आप नहीं मैं तो आगे बढ़ूंगा, तो माया उठा के आपको पीछे फेंकेगी, जिसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति माया की। वो माया उठा के पीछे फेंकेगी आपको। तब आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए, तब आपके अंदर वापस उठने की शक्ति होनी चाहिए और आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि नहीं, मैं भगवान के श्री चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मैं 25 सालों से बहुत भक्तों को जानता हूँ, बहुत भक्तों को मिला हूँ, हजारों भक्त संपर्क में आए चले गए और उनका जीवन मेरे सामने खुली किताब है एकदम कि क्या हुआ उनके जीवनों में। कई सारे भक्त अच्छे आगे भी निकल गए, बट कई सारे भक्त बेचारे गिर गए, छूट गए कहीं पीछे, क्योंकि माया की इस शक्ति का प्रभाव। माया अपनी सेवा में बहुत दृढ़ है, वो नहीं अपने स्वामी को किसी का दास बनने देने वाली। तो आपने अपनी शक्ति से, तो माया से कैसे जीतेंगे? भगवान ने सीक्रेट बता दिया गीता के अंदर ही, कैसे जीतेंगे माया से। हाँ, प्रकृति ये गुणमयी मम माया दुरत्या, क्या है फिर? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। दैवी ही येषु गुणमयी, दैवी ही येषु गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये जो माया है, ये भगवान की शक्ति है, इससे आप पार नहीं पा पाएंगे। लेकिन शरणागति अगर ले ली भगवान की, तो आप पार पा लेंगे। वो शरणागति का प्रोसेस ही यही है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। आप देखो गीता कितनी जबरदस्त साइंस है ना, कैसे एक एक चीज लिंक्ड है, हर चीज लिंक्ड है, कैसे एक से एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। साइंस का मतलब यही होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हर चीज हमारे जीवन में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे है। अगर हमने शरणागति नहीं ली तो हम माया के दास बन जाएंगे। शरणागति क्या है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे हर समय, ये विश्वास होना, वो मुझे मेंटेन भी करेंगे। अगर मैं भक्ति के सिद्धांतों को चलता रहूंगा तो मेरा नाश नहीं होगा, मेरे को भगवान मेंटेन करेंगे। और जो इसके लिए मुझे करना क्या है, जो अनुकूल है वो करना है, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो नहीं करना है। तो प्रतिकूल जो है भक्ति के लिए हो सकता है भौतिकता के लिए वो अनुकूल हो। यहीं पे तो द्वंद्व आता है ना भक्तों के जीवन में। जो भक्ति के लिए अनुकूल है, अगर वो भौतिकता के लिए भी अनुकूल हो तो कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न तो तभी उठता है कि भक्ति के लिए कुछ और अनुकूल है और भौतिकता के लिए कुछ और अनुकूल है। यहीं पे शरणागति का रोल आता है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय में भक्ति को आगे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसके लिए, भौतिकता के लिए जो अनुकूल है उसको छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। तभी ये प्रश्न उठता है हमारे जीवन में। तो जब जब जितना ज्यादा हमारा सरेंडर भरेगा, उसका मतलब यह है कि हम उन डिसीजंस को ले रहे हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं। जो भौतिकता के लिए अनुकूल हैं उनको हम नहीं सोच रहे, क्योंकि हमें ये विश्वास की आवश्यकता है कि कृष्ण हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तब इस विश्वास की आवश्यकता है कि कृष्ण मुझे मेंटेन भी करेंगे। इसी को कहते हैं शरणागति। कौन करेगा, कौन ही कर पाएगा? जिसके अंदर ये प्रिंसिपल्स हैं। जिसको अभी ये विश्वास नहीं है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, भगवान उसको मेंटेन करेंगे, वो ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाएगा। वो अभी नीचे है, कनिष्ठ है वो भक्ति में। बट कनिष्ठता, उसका कनिष्ठ होना किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है? उसका कनिष्ठ होने में नुकसान किसका है? जो व्यक्ति अभी कनिष्ठता के स्तर पर भक्ति कर रहा है, उसी का नुकसान है कनिष्ठ होने में, क्योंकि वही वो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी उसको आज उत्तम स्तर पर ले जा सकती है। जो भक्ति का संग, जो भक्तों का संग उसको उत्तम स्तर पर ले जा सकता है, वो व्यक्ति कनिष्ठ होकर अपना ही नुकसान कर रहा है। वो भक्ति बुद्धि योग को वही उससे दूर है, उससे अलग बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग इन सिद्धांतों को समझकर, इस साइंस को समझकर अच्छे से इसको पालन करेंगे और सेवा जो हमने डिस्कस किया, बुद्धि योग प्रेममयी सेवा सतत अगर हम करेंगे, इंटेलिजेंटली सेवा ढूंढेंगे, ना कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें सेवा से बचने के लिए, सेवा ढूंढेंगे, हम बहुत जल्दी प्रगति कर जाएंगे। तो ठीक है, मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।